मीन राशि वालों, यह दो चीज खुद चलकर आपके पास आएगी 21 अगस्त, जो कि शुक्र देवता आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में यानी कि मिथुन राशि में आ चुके हैं। इनकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पर है। शुक्र आपके कुंडली के तीसरे और अष्टम भाव के मालिक, जिसके कारण से आपको और भी बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दो ऐसी खास चीजें हैं जो बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के, और वो बहुत विशेष है, जो खुद चल करके 21 अगस्त से पहले पहले तक आपके पास में आ जाएगी। मीन राशि वालों के लिए शुभ संकेत मैं देख पा रहा हूं जब दो सौगात चल करके आपके पास में आने वाली है। शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर मिथुन राशि में 21 अगस्त तक है। आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। शुक्र की कृपा से घर बैठे मिलेंगी सफलता और सुख शांति की दो विशेष सौगातें। देवी और सज्जनों, इसको एक बार सही तरीके से मैं विश्लेषण करता हूं। शुक्र मीन राशि की कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि घर, सुख, वाहन, संपत्ति के घर में मिथुन राशि में विराजमान है। इनकी दृष्टि दसम भाव पर है, जो कैरियर, प्रतिष्ठा, कार्यस्थल का भाव माना जाता है। शुक्र तृतीय भाव का मालिक है, जो साहस, प्रयास, संचार के लिए जाना जाता है। और अष्टम भाव यानी कि गूढ़ ज्ञान, गुप्त धन, अचानक लाभ के लिए भी जाना जाता है। आइए पहले कुछ विशेष परिणाम को समझते हैं, फिर उन दो चीजों को भी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। घर में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती हुई मैं देख पा रहा हूं। घर का लग्जरी जो है सो बढ़ेगा। घर में सोफा नहीं था, सोफा आ जाएगा। घर में एसी नहीं थी, एसी आ जाएगी। घर का कुछ डेकोरेशन करना था, वो हो जाएगा। यानी कि घर में सुख सुविधा में बढ़ोतरी होने के योग जो है सो मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की संभावनाएं भी मेरे सामने आ रही हैं। या तो आप कोई गाड़ी ले सकते हो अथवा कोई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हो, मैं ऐसा देख पा रहा हूं। कैरियर में नई पहचान और विशेष सम्मान मिलने के योग भी बन रहे हैं। काम आप जो कर रहे थे उसमें कुछ आप नया कर सकते हो, जिससे जो लोग आपको नहीं जानते थे वो लोग भी आपको जानने लगेंगे। उन लोगों से भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति का योग बनेगा। कोई गुप्त या रुका हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है, ऐसा आप समझ लो। ऐसी संपत्ति हाथ में आ सकती है जिसके बारे में हो सकता है तो शायद आपको भी ना पता हो, गुप्त रूप से आ जाएगा। अथवा ऐसा भी संभव है कि आपको पता तो है लेकिन आपके प्रयास के बावजूद वो लंबे समय से आपके हाथ नहीं लग रहा। तो ऐसी संपत्ति, ऐसा धन का लाभ आपको मिल सकता है। कार्यस्थल पर कला या रचनात्मकता के कारण आपको विशेष फायदा होगा। हो सकता है आपके अंदर कुछ विशेष कला हो अथवा आप कुछ ऐसा क्रिएटिविटी दिखाएंगे जिसका लाभ आपको कैरियर के क्षेत्र में मिल जाएगा। देवी और सज्जनों, माँ या घर की स्त्रियों से सहयोग और प्रेम प्रस्ताव मिलने के योग है। माँ से भी आपको लाभ मिलेगा अथवा कोई दूसरी महिला, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी फुआ हो सकती है। यानी कि घर की कोई भी महिला ऐसी जिससे आपको कुछ सहयोग और प्रेम मिलने के योग बन रहे हैं। नई नौकरी या प्रमोशन का प्रस्ताव भी आपके सामने आ सकता है।
लंबे समय से प्रयास में थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो प्रमोशन हो जाएगा। अथवा आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, आपके मन में ये भाव था कि नौकरी में कुछ बदलाव हो, तो वो भी हो जाएगा। नई नौकरी, अच्छी नौकरी आपको इस समय में मिल जाएगी। डिजाइन, फैशन, संगीत, मीडिया, इन सब सेक्टर से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको कुछ अच्छा खासा और विशेष लाभ मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। विदेश से लाभ या संपर्क बनने के भी योग मुझे नजर आ रहा है। कोई कारोबार आपका विदेश से शुरू हो सकता है, अथवा कुछ ऐसे व्यक्ति से आपका संपर्क बन सकता है जो आपके लिए जरूरी है। मानसिक तनाव में अत्यधिक अत्यधिक कमी देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार का जो मानसिक तनाव था, जिससे आप परेशान हो रहे थे, वो सब इस समय में खत्म होता हुआ प्रतीत होगा। क्या तनाव था, कैसा था, कुछ दिमाग में ही नहीं आएगा, बात खत्म। पारिवारिक वातावरण भी बहुत खुशहाल रहने वाला है 21 अगस्त। इंटीरियर डेकोरेशन, नवीनीकरण, इन सब के भी बहुत अच्छे योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देवी और सज्जनों, साहसिक निर्णय लेने का सही समय है। साहसिक निर्णय, कुछ रिस्की निर्णय, खतरनाक निर्णय, जो शायद आपके मन में डर है कि अच्छा होगा या बुरा होगा, कहना मुश्किल है, ऐसे निर्णय आप ले सकते हो। लेखन, गायन, अभिनय जैसी प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। इस समय में आप राइटिंग भी बढ़िया करेंगे, सिंगिंग भी अच्छा करेंगे, और जो एक्टिंग सेक्टर से लोग हैं, उनका प्रतिभा तो इस समय में बहुत ऊंचाई पे चला जाएगा। अचानक किसी गुप्त स्रोत से आपको धन का लाभ मिल सकता है, ऐसा संभव है। देवी और सज्जनों, अब मैं आपको उन दो खास चीजों के बारे में बताना चाह रहा हूं जो 21 अगस्त से पहले पहले खुद चलकर आपके पास आएगी। सबसे पहला, सुख सुविधा और घर से जुड़ा कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। कोई वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, नया फर्नीचर या प्रॉपर्टी से संबंधित अवसर ऐसा होगा जो बिना प्रयास के आपके सामने आएगा। परिवार में कोई खुशखबरी, जैसे घर में शादी, संतान संबंधी बात या नई संपत्ति का सौदा भी जो है सो संभव है, ये आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, कैरियर या प्रतिष्ठा से जुड़ी कोई बड़ी सौगात आपको मिल सकती है, जैसे कोई नया काम, ऑफर, प्रमोशन या किसी पुराने संपर्क से सहयोग मिलेगा जो आपकी पब्लिक इमेज को बढ़ाएगा। विशेषकर यदि आप कला, फैशन, सोशल मीडिया या कंसल्टिंग में हैं, तब तो बिना मांगे ही अवसर आपके पास में चला आएगा। उपाय की बात करूं जिससे शुक्र पूर्ण रूप से फल दे सके, तो शुक्रवार को चंदन और सफेद पुष्प से लक्ष्मी जी की पूजा अगर करेंगे, तो ये रिजल्ट कई गुना ज्यादा बन करके आपके पास आएगा। चांदी या श्वेत वस्त्र इस समय में धारण कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। घर में खुशबूदार फूल या इत्र रखें, जिससे घर का वातावरण बड़ा सुगंधित महसूस हो। देवी और सज्जनों, श्री सूक्त का पाठ करें अथवा श्रवण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, कुछ इसी प्रकार की स्थिति जो है सो बनने वाली है 21 अगस्त तक, जिसमें क्या क्या आपको मिलने वाले हैं हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में और बिना जल्दीबाजी के समझ में आ गई होगी। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी, ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया, ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष
नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,